कारोबारी दुनिया से खबर है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मुस्बत रुझान देखा गया है। 100 इंडेक्स 255 पॉइंट्स इजाफे से 65,780 पर है। पीआईए की निजकारी के फैसले की खबर पर इसके शेयर्स में अपर लॉक लगा दिया गया है। इसकी तफसील जानते हैं, नुमाइंदा जियो न्यूज़ रियाज एंडी ने हमें ज्वाइन किया है। रियाज बताइए। बिल्कुल, आज जब ये निजकारी की खबर आई है कि बोर्ड ने निजकारी की मंजूरी दे दी है पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की, तो उसके बाद जो इसकी शेयर की कीमतें हैं वो ₹1.77 बढ़ी हैं। ये तकरीबन 7.5% है। तो स्टॉक मार्केट में ये है कि जब भी 7.5% किसी शेयर की कीमत बढ़ती है या कम होती है तो फिर उसमें लॉक इम्प्लीमेंट हो जाता है, लॉक लगा दिया जाता है, कारोबार बंद हो जाता है। तो ₹25.39 पे पीआईए के शेयर में के कारोबार में लॉक लगा है। आज जो शेयर की कीमत है वो ₹21.85 भी थी नीचे, और जब ये खबर आई है उसके फौरन बाद ये इम्प्लीमेंट हुआ है। ये भी मेंशन करता चलूं कि एक महीने के अंदर, एक महीने पहले पीआईए के शेयर की कीमत ₹11 थी। जब से ये निजकारी की बात शुरू हुई है तो मार्केट के अंदर जरा था कि क्योंकि IMF का प्रोग्राम है और इस दफा हमने ये प्रोग्राम लेना है और हुकूमत और जगहों पर भी बहुत काम कर रही है, तो ये था कि इसकी शेयर की कीमत जो है 128% बढ़ चुकी है। और लेकिन जब बोर्ड तश्कील हुआ था, नया बोर्ड 2 दिन पहले, तो 2 दिन तक ये लोअर लॉक पे भी बंद होता रहा। तो जब खबर आई है कि उन्होंने ठीक है रियाज एंडी, आपने इस बारे में आगाह किया, शुक्रिया आपका। इसी पर बात करेंगे। मौशी तजियाकार मोहम्मद सुहेल साहब ने हमें ज्वाइन किया है। सुहेल साहब, सबसे पहले तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का जो मुस्बत रुझान देखा गया है उस पर आपका क्या एनालिसिस है? अस्सलाम वालेकुम। देखें, जो पॉलिटिकल पाकिस्तान में सिचुएशन बन रही है उससे लग रहा है कि काफी हद तक अब स्टेबिलिटी आ गई है, और जो फेयर था कि इलेक्शन में जो रिगिंग के से रिलेटेड प्रोटेस्ट होंगे वो भी नहीं हो रहे। जो पहला पाकिस्तान का इम्तिहान था जो IMF का स्टैंड बाई एग्रीमेंट के तहत, वो भी पॉजिटिवली पाकिस्तान ने पूरा कर लिया है। तो इन्वेस्टर्स पर उम्मीद है कि आगे आने वाले 2-3 माह में जो IMF का लॉन्ग टर्म प्लान है वो पूरा हो जाएगा, और अगर वो हो गया तो मार्केट बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। अच्छा मोहम्मद सुहेल साहब, ये कहिएगा कि पीआईए की निजकारी का फैसला मुल्की मईशत की बहाली में कितना मुआवन साबित होगा? देखिए, हमने 90s में देखा था कि बड़ा शोर शराबा था बैंक की प्राइवेटाइजेशन के लिए। हुकूमत उस वक्त अरबों रुपए इंजेक्ट करती थी बैंकों से, और अभी हुकूमत अरबों रुपए ना सिर्फ टैक्स में कमा रही है बल्कि डिविडेंड की सूरत में भी कमा रही है। तो मेरे ख्याल में तो ये तो नो ब्रेनर है कि इसकी प्राइवेटाइजेशन नहीं होनी चाहिए, मगर चूंकि बड़ी पॉलिटिकल प्रेशर में की वजह से 7-8 साल पहले भी ये किया गया और हो नहीं सका। बट अब लग रहा है कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो भी यही चाहती हैं, और IMF भी ये चाहता है कि निजकारी। और इस सिलसिले में आज जो बोर्ड मीटिंग की इतला आई है कि बोर्ड ने भी रिस्ट्रक्चरिंग और प्राइवेटाइजेशन मंजूर कर लिए, तो एक बहुत बड़ा स्टेप है पाकिस्तान की प्राइवेटाइजेशन हिस्ट्री में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद सुहेल साहब। मौशी तजियाकार इस पर एनालिसिस दे रहे थे, बता रहे थे, और जिस तरह पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मुस्बत रुझान देखा गया है, और 100 इंडेक्स 255 पॉइंट्स इजाफे से 65,780 पर है।